Hi friends, welcome back to my next video on sets 11th class maths. Friends, in this video, topics which are to be discussed are union of two sets, intersection of two sets, disjoint sets, complement set with examples and with Venn diagram. So please watch this video completely without skipping. So let's start. So friends, ऑपरेशन और सेट्स में सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो यूनियन ऑफ सेट्स है। यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं, एक पहले रफ डायग्राम से समझ लेते हैं, छोटे से टॉपिक से समझ लेते हैं कि यूनियन क्या होता है। फ्रेंड्स, एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और एक सेट है हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। तो फ्रेंड्स, इन दो सेट को अगर हम इस तरह से लिखें, ए कुछ यू की तरह का सिंबल है, बी तो ए यूनियन बी, इस यू को कहेंगे हम, यू टाइप का जो सिंबल है इसको यूनियन कहेंगे। सो ए यूनियन बी को कैसे हम लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3, एक एलिमेंट लिख लिए, एक एलिमेंट आगे यूनियन का सिंबल लेंगे बीच में, एंड बी के एलिमेंट आगे 1 2 3 4 एंड 5। अब फ्रेंड्स देखें, हमें क्या करना है कि 1 2 3 1 2 3 ये दोनों में सेम एलिमेंट है, तो इनको लिखेंगे हम 1 2 3, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट को तो लिख दिया, बाकी जो दूसरे एलिमेंट में अदर एलिमेंट्स हैं उनको भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी उन दोनों सेट के एलिमेंट का एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप कैसा होता है कि अगर कुछ एलिमेंट ए और बी में कॉमन हो तो उनको भी लिखेंगे, और बाकी जो दूसरे सेट के एलिमेंट हैं उसके एलिमेंट को भी ले लेंगे, और ये कहेंगे कि ए यूनियन बी उन सेट का एलिमेंट, उन एलिमेंट का सेट होता है जो ए के भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, या दोनों में लाई करते हैं, दोनों के एलिमेंट भी होते हैं। देखिए 1 2 3 ए के भी एलिमेंट हो गए देखो, एंड 1 2 3 4 5 और ये बी के भी एलिमेंट हो गए, तो ए यूनियन बी आइदर एलिमेंट हो गए ए के या होंगे बी के, या फिर दोनों के एलिमेंट को हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन है जो हमें स्कूल में करनी होती है, अपनी कॉपी में लिखनी होती है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच इधर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो दो, अगर दो कोई सेट है तो उनके एलिमेंट के जो एलिमेंट होंगे उनको, उनके एलिमेंट को हम किस तरह से समझेंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा, वो होगा वो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट होंगे या तो वो ए के एलिमेंट होंगे या बी के होंगे या फिर वो दोनों के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ यूनियन होता है यू। ठीक है, अब ये साइन होता है यू, समझे इसे। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज रिटन एज ए यूनियन बी एंड रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, तो यूनियन का सिंबल ये होता है। अब बात करते हैं इसके आगे हम कैसे लिखते हैं। ए यूनियन बी के सेट, ए यूनियन बी के सेट के एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं? बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है यानी x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हम बोथ साइड इम्प्लाइड का, एम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड भी बोलते हैं इसको। तो x बिलोंग्स टू ए, या तो वो x ए का है या वो x बी का है, और x बिलोंग्स टू बी। एंड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी वो ए का भी नहीं होगा और वो बी का भी एलिमेंट नहीं होगा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब एक वेन डायग्राम से समझ लेते हैं फ्रेंड। वेन डायग्राम में हम क्या है, हमें क्या दिया गया है? देखिए एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसको हमने यू लिख दिया है, यूनिवर्सल लिख दिया है, मतलब लिख दिया है इसमें यहाँ, और दिस सेटेड पार्ट ऑफ डिनोट्स ए यूनियन बी। एक सेट ए दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है, इन दोनों को इस तरह से लिख डायग्राम कर दिया गया है कि दोनों को हमने शेड कर दिया। देखिए शेड पार्ट दिख रहा है आपको, शेडेड पार्ट है, तो यही ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये वेन डायग्राम में हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए, अभी एक स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल लिया था, छोटा सा एग्जांपल लिया था, उसी का एक दूसरा पार्ट है। यहाँ पर ए और बी दो सेट दिए गए हैं, 1 2 3 4, और बी में 3 4 5 6 ये एलिमेंट दिए गए हैं। इनका यूनियन हमने उसी तरह से दिखा दिया यहाँ पर। ए यूनियन बी
ए के एलिमेंट यूनियन बी के एलिमेंट, दोनों को देखा, इसमें 3 और 4 दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन है। सो हमने क्या किया, 1 2 3 4 को लिख दिया है, फिर यहाँ से 3 4 को छोड़ा है, 5 और 6 को लिख दिया है। अब 1 2 3 4 5 6 ये जो एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ये ए के एलिमेंट है, 3 4 5 6 ये बी के एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या कर रहा है, या तो ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या दोनों के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। एंड वेन डायग्राम में क्या दिया गया है, देखिए एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट 1 2 3 4 एंड बी में है 3 4 5 6 3 4 5 6। तो हमने 3 और 4 को बीच में ले लिया है जो कि कॉमन है, और इन सब एलिमेंट को हमने शेड कर दिया है। तो ये ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया था, जो हमने समझा था कि ए यूनियन बी को हमने समझा था, ठीक है, जिसमें यू जो था लिया गया था, यूनियन का जो सिंबल लिया गया था उसको हम कह रहे थे और पढ़ रहे थे इंग्लिश में, और हिंदी में पढ़ेंगे हम या। एंड अब अगर हम ए और बी के बीच में इस सिंबल को इस तरह से उल्टा लिख दें तो ये सिंबल हो जाएगा यहाँ इंटरसेक्शन। और इस इंटरसेक्शन का जो मीन्स होगा, अर्थ होगा, वो होगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे एंड और हिंदी में पढ़ेंगे इसे और, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद में डेफिनेशन लेंगे। अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 एंड 4 एंड बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 6 एंड 8, तो हम ए इंटरसेक्शन बी को किस तरह से समझेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का इस तरह से लिखेंगे और दोनों ही सेट को 2 3 4 इंटरसेक्शन लगा के 2 6 एंड 8। जरा हम यहाँ ध्यान दें कि दोनों ही सेट के एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन कर रहा है। अब यहाँ देखें कि 2 दोनों में कॉमन कर रहा है, कॉमन है ना, तो ये जो 2 हुआ यही ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। आप समझ लेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है वो कॉमन एलिमेंट के सेट को हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लेट ए एंड बी टू सेट्स, then the intersection of A and B is the set of the common elements of A and B, right? तो A और B के common element को हम intersection of two sets कहेंगे। The intersection of sets A and B is denoted by A intersection B, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा A intersection B। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन में या बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B को लिख करके इक्वल का साइन लगाएंगे x such that x belongs to A and x belongs to B। अगर यहाँ यूनियन होता तो यहाँ पर और लिखा जाता फ्रेंड्स। अब अगर हम A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट x है, x हमारे एलिमेंट है, तो x belongs to A इंटरसेक्शन B, तो x को कैसे लिखा जाएगा, बोथ इंप्लाइज का साइन लगा करके कि x बिलोंग्स करेगा A को, x belongs to A and x belongs to B, यहाँ एंड लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें वेन डायग्राम से, एक सेट A है सर्कल में है, एक सेट B जो सर्कल फॉर्म में है। वेन डायग्राम में सेट को सर्कल में लिखते हैं और एक रेक्टेंगल को यूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों सर्कल में जो पोर्शन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को सर्कल, उनके पोर्शन को, उनके रीजन को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए शेड कर करके हमने दिखा दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इस रीजन को कहेंगे जो शेडेड कर दिया गया है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट के एलिमेंट है 1 3 9 12 15। देन हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो पहले हम इसको इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी के ए के एलिमेंट लिख दिए, इंटरसेक्शन का साइन बीच में लिख दिया है, और ए बी के एलिमेंट लिख दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इनमें कौन से एलिमेंट जो कॉमन कर रहे हैं। देखिए एक तो 1 दोनों में कॉमन है, एक 3 दोनों में कॉमन है, बाकी और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी को लिख दिया हमने, 1 और 3 कॉमन कर रहे हैं एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या आ गया 1 3 एलिमेंट पे।
वेन डायग्राम देख लेते हैं। एक एलिमेंट और बी के एलिमेंट लिख दिए गए हैं। एक एलिमेंट में 1 3 को बीच में लिया गया है, देखिए 1 और 3, एंड बी के एलिमेंट में 1 और 3 को बीच में यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट आ गए, एंड बी के एलिमेंट आ गए 1 3 9 12 15, 1 3 9 12 15 ये बी के एलिमेंट आ गए। दोनों के एलिमेंट को कॉमन से दिखा दिया है, बीच में कर दिया है और शेड कर दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी को हमने वेन डायग्राम से इस तरह से दिखा दिया है। और फ्रेंड्स बात है यहाँ डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तब वो होंगे डिसजॉइंट सेट। और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल ना हो, डज नॉट इक्वल टू 5, यानी नल सेट ना हो, यानी कोई ना कोई एलिमेंट ए और बी के इंटरसेक्शन में कॉमन हो, तब हम कहेंगे ए और बी को कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल पहले हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट पे। अब डिसजॉइंट का मतलब है जो ना जुड़ सके, जिसे जोड़ा ना जा सके, ठीक है। अब ये दोनों सेट हैं ए और बी, ये जोड़े नहीं जा सकते, तो डिसजॉइंट सेट होंगे। कैसे देखिए, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 ये आ गए, बी के एलिमेंट ए बी सी डी ये आ गए। क्या इनका आपस में ज्वाइन कर सकते हैं? तो ज्वाइन नहीं कर सकते, डिसजॉइंट हो गए। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी में की वैल्यू किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, कॉमन कोई भी नहीं है, तो ये हो गया डिसजॉइंट का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ओवरलैपिंग सेट्स क्या होता है। अब यहाँ एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, सेट ए है 1 2 3 5 7, सेट बी है 4 6 5 7। तो ध्यान दीजिए 5 7 और 5 7 दोनों एलिमेंट पे कॉमन है, तो 5 और 7 यहाँ हमने कॉमन दिखा दिया देखिए। और 1 2 एलिमेंट 1 2 5 7 1 2 5 7 इसमें आगे, और 4 6 5 7 4 6 5 7 इसमें आगे। तो देखिए दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं 5 और 7 एलिमेंट पर, यानी दोनों सेट आपस में एक रीजन को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सेट हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी डजंट नॉट इक्वल 5, इसका मतलब ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग सेट्स का एग्जाम्पल। और फ्रेंड्स हमें पढ़ना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटेन एज ए माइनस बी। अगर दो सेट हमारे पास ए और बी हैं तो उनके डिफरेंस को ए माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, यानी ए माइनस बी के जो एलिमेंट आएंगे हमारे पास वो ए के तो एलिमेंट होंगे पर वो बी के एलिमेंट नहीं होंगे। ऐसा समझिए कि a माइनस बी को हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x के एलिमेंट x, अगर a माइनस बी का डिफरेंस x है तो x a का एलिमेंट होगा लेकिन b का नहीं होगा। वेन डायग्राम हमें दिखाया है यहाँ पर कि एक सेट b है एक सेट a है, तो a माइनस बी को हमने कैसे किया है कि a के a माइनस बी यानी b के सेट को माइनस कर दिया a के सेट से, यानी a के एलिमेंट को हमने b के एलिमेंट से हटा दिया है, माइनस कर दिया, और a माइनस बी के डिफरेंस को हमने ये सेट के द्वारा दिखा दिया है। एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 3 4 5 6, देन a माइनस बी और b माइनस ए को हमें लिखना है। क्या होगा इसका आंसर? तो a माइनस बी हम कैसे देखेंगे? a माइनस बी ए सेट के एलिमेंट माइनस बी सेट के एलिमेंट। अब हमने a में से b को हटा देना, देखिए हमने क्या हटाया 3 4 को हमने हटा दिया, ठीक है। अब ए में क्या बच रहा है? ए में 1 2 बच रहा है, दैट इज ए माइनस बी जो आ गया 1 और 2 आ गया। और 1 और 2 देखिए हमने इस पूरे ए सेट में से इसमें हमने इसको बी को हटा दिया, तो ये जो सेट है हमारा ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इतना पोर्शन जो है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट आ गए हैं। और b माइनस ए को क्या किया हमने? देखिए अब b माइनस ए हमें फाइंड करना है, तो b के एलिमेंट ये लिख दिए हैं और a के एलिमेंट ये लिख दिए गए हैं। अब हमने b के एलिमेंट में से एक एलिमेंट को हटा देना है। कौन कौन से हट रहे? देखिए 3 और 4 हट रहा है, तो एलिमेंट 5 और 6 आ गए, 5 और 6 एलिमेंट। तो ये देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है, डॉट करके जो शेडेड पोर्शन है, ये 5 और 6 का जो सेट है ये वाला, इसको हम कहेंगे b माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से a माइनस बी माइनस ए वेन डायग्राम से भी हमने समझ लिया है। अब फ्रेंड टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पहले इसे एक रफ डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हमने कुछ सेट्स लिए हैं। इस सेट में यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 to 10 एलिमेंट का एक यूनिवर्सल सेट लिया है। इसमें एक सेट है ए 2 4 6 8 10 इवन एलिमेंट का सेट लिया है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक ए डैश जो होगा इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ लिख दिया पूरा, माइनस ए सेट लिख दिया है। अब देखिए 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आ गया 1 3 5 7 और 9। यानी इवन और ओड नंबर का जो यूनिवर्सल सेट था उसमें से हमने इवन नंबर एलिमेंट माइनस कर दिए, तो कॉम्प्लीमेंट जो आया हमारा वो ओड नंबर का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ऐसा समझिए। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी ए सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यानी कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट होंगे बट वो ए के एलिमेंट नहीं होंगे, ऐसा समझें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, ए के ऊपर डैश लगाएंगे, तो ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी यू के यूनिवर्सल के तो एलिमेंट होंगे वो, लेकिन ए के एलिमेंट नहीं होंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस सेट ए। इसका वेन डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि वेन डायग्राम में सेट यू है, सेट ए है। इस सेट के जो चारों तरफ का रीजन है उसको सेट कर दिया गया है, और ये सेटेड रीजन है, यही कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी। इसमें यूनिवर्सल सेट जो है गिवन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए के इस सेट के जो एलिमेंट है 2 4 6 8, बी के 2 3 5 7। देन वेरीफाई करना है हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के साथ, ऐसा कहेंगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, टू सोल्व वी नीड टू फाइंड ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला जाएगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और फिर बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलिए करते हैं। ए यूनियन बी हम निकालते हैं, ए के सेट बी के सेट का यूनियन लिया, तो यूनियन इससे बनता है हमारा 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम जानते हैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आया था हमारा, सॉरी यूनिवर्सल सेट था हमारा ये, और ए यूनियन बी आया हमारा सेट ये, ठीक है। इसको हम 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 9 एलिमेंट बच गए यहाँ। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। इसको हमें LHS भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब RHS के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट लिख दिया माइनस ए लिख दिया, यूनिवर्सल सेट ये रहा, ए सेट ये रहा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो बन रहा है हमारा 2 4 6 8 2 4 6 8 बच गया एलिमेंट 1 3 5 7 9, ठीक है। एंड बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, ये आ गया हमारा 2 3 5 7 2 3 5 7 1 4 6 8 9, ये सेट आ गया। अब इन दोनों सेट का निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट्स का निकालना है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, ठीक है। इन सेट को रखते हुए यहाँ पर हम तो वहीं यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 और 9 कॉमन है, और इंटरसेक्शन के लिए कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ गया 1 और 9 एलिमेंट। तो ज़रा ध्यान दीजिए, एक 1 और 9 इक्वेशन फर्स्ट, 1 और 9 इक्वेशन सेकंड, तो ये LHS और ये RHS की वैल्यू दोनों आ गई इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है
A complement का intersection B complement. Okay friends. Friends, I hope you have liked my video. Then please subscribe my channel. If you are new, then press bell icon so that all of my videos may reach to you. Thanks for watching.